दौसा के इतिहास और संस्कृति की जब भी बात होती है या दौसा की पहचान को लेकर जब भी चर्चा की जाती है या किसी सवाल किया जाता है कि दौसा की सबसे पौराणिक और बड़ी पहचान क्या है, तो निसंदेह बसंत पंचमी का मेला याद आता है और जिक्र की काबिल बात होती है। बसंत पंचमी का मेला दौसा की पहचान है जो पौराणिक है, ऐतिहासिक है और वर्षों से बल्कि अनेकों पीढ़ियों से यहाँ हम इसके चर्चे सुनते आए हैं। जब भी हम बड़ों से पूछते हैं तो इसको लेकर लंबे जोड़े दृष्टांत सुनाए जाते हैं और बड़े बड़े यादों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। यही बसंत पंचमी का मेला एक बार फिर कल से शुरू हो गया है। कल शाम को विधि विधान के साथ रघुनाथ जी के मोहल्ले से महाराज श्री रघुनाथ जी की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ बारादरी मेला मैदान पहुंची, जहां की महाराज रघुनाथ जी के पहुंचते ही बसंत पंचमी का मेला ऑफिशियली शुरू हो गया। दरअसल रघुनाथ जी महाराज यहाँ अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ गाजे बाजे के साथ इसी तरह के लवाजमे के साथ नरसिंह महाराज की सवारी भी यहाँ पर आती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु सहभागिता करते हैं और फिर महाराज यहाँ छठे तक विराजते हैं। सप्तमी को सूर्य सप्तमी को भगवान श्री सूर्य देव का रथ यहाँ पर आता है, वह शाम को लौट जाता है। उससे पहले छठ को ही भगवान रघुनाथ जी यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान के वन विहार की या बारादरी विहार की क्या इतिहास है, क्या कथा है, इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे और कुछ गुणी लोगों से बात करते हुए समझने का प्रयास करेंगे इसका इतिहास क्या है, कब से है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिलहाल कल जो शोभा यात्रा निकली है हम वो देख लेते हैं, उसके दृश्य देख लेते हैं और उन्हें देखते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि कल किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का उल्लास और उत्साह यहाँ के लोगों में देखा गया। बसंत पंचमी का जिक्र जब भी आता है तो हम सभी को पता रहता है कि हमारी पौराणिक पहचान है। हम चाहे कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन मेले का जिक्र आते ही हमारे मन में हिलोरे उठने लग जाती है और हमें खुशी का वातावरण महसूस होने लग जाता है। इसी खुशी के वातावरण की शुरुआत के लिए यह शोभा यात्रा कल निकाली गई। कल यानी गुरुवार की शाम को इसी तरह के नाच गाने के दृश्यों के साथ भगवान रघुनाथ जी गाजेबाग के साथ भक्त और श्रद्धालुओं के साथ पूरे लवाजमे के साथ जोश और उल्लास के साथ बारादरी सीताराम जी के मंदिर में पहुंचे, जहां की बारादरी सीताराम जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर बारादरी सीताराम जी के मंदिर ट्रस्ट और प्रबंधन समिति की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया, आगुणी की गई। पुराने शब्दों में जो कहते हैं, आगुणी में भगवान श्री रघुनाथ जी की यहाँ पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। यहाँ बड़ा भक्तिमय वातावरण देखा गया और लोगों का उत्साह देखने लायक था। दरअसल हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन जब भी बात जड़ों की आती है, अपनी संस्कृति की आती है, तो हम सब कुछ भूलकर एक बार वैसे ही बन जाते हैं जैसे एक या दो पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे और उन्होंने जिस उत्साह और उल्लास के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता की होगी, उसी तरह का अनुसरण हम भी करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी के साथ साथ बच्चे भी अब इसका अनुसरण कर रहे हैं, यह देखना बड़ा सुखद एहसास होता है। यह भगवान श्री सीताराम जी मंदिर के प्रबंधन समिति की ओर से यह पूजा अर्चना और आरती की जा रही है, उनकी अगवानी की जा रही है। आप देख लीजिए किस तरह का उत्साह है और जोश का माहौल है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और गाजे बाजे के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी को और नरसिंह भगवान को बारादरी मंदिर ले जाया जा रहा है। यह भगवान की मूर्ति है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। आप इनका आशीर्वाद लीजिए और कामना कीजिए कि हम इसी तरह से यूं ही एकत्रित होते रहें और बारादरी मंदिर और मेला मैदान में यूं ही मेला लगता रहे। यहाँ कथा का श्रवण और पाठन और वाचन हो रहा है, जो कि यहाँ भी परंपरा रही है कि यहाँ भगवान का कुछ आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। उसी को लेकर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। ये भगवान के दर्शन हमने बड़े क्लोज व्यू में आपको दिखाने का प्रयास किया है। चांदी के रथ में सवार होकर रघुनाथ जी महाराज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब मेला शुरू हो चुका है ऑफिशियली।